सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मा इस यहाँ पे स्टॉक के बारे में, शेयर के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो 2171 के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 14% का अभी के लिए। तो आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। बीच में मतलब ये 2244 तक भी गया था। यहाँ पे कह सकते हो अपर सर्किट वाली चीज़ें आपको डायरेक्टली देखने को मिल रही थी। ओके, कल से मतलब यहाँ तक लिटरली देख सकते हो आपको मतलब अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे ये प्राइस में हो सकता है, बट अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी एक बार सर्च करके देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी गूगल धोखा दे जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14% से आपको यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में ये इतना इंक्रीज क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। 20% हिट, ओके, रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे ये हाई पे गया था, अभी फिर से वापस आ चुका है। बट आफ्टर जंपिंग 20%, ओके, टू हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर लैंडमार्क डील वर्थ $700 million। तो यहाँ पे एक डील हुई है इस कंपनी के साथ यहाँ पे, जिसका यहाँ पे वैल्यू $700 million का आपको देखने को मिल रहा है। सो इस सेंटिमेंट की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से आपको यहाँ पे स्टॉक में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डील हुआ है तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सेम सेम यहाँ पे चीज़ें हैं। ऑन थर्सडे July 10, ओके, थेराप्यूटिक्स ऐसे wholly owned subsidiary of New York based Icons Glenmark Innovation, okay, and AbbVie announced an exclusive licensing agreement for IGI's lead investigation asset ISB 2000, developing using IGI's proprietary beat protein platform on oncology and ऑटो इम्यून डिसीजेस। ओके, सारी चीज़ें होप सो कि मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ ली है। कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मतलब वर्ड्स है जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, बट कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ ग्लोबल लेवल की कंपनी है, न्यूयॉर्क बेस्ड आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क का जो यहाँ पे पेरेंट कंपनी है, ठीक है, ग्लोबल लेवल का, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। An exclusive licensing agreement with IGI, IGI's lead investigational asset, developing IGI's property। तो ये कुछ इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये डिसीज रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, ये तो हम ऑलरेडी देख लेंगे, बैक चलते हैं। तो Ichnos Glenmark Innovation is an alliance between Ichnos Science and Glenmark Pharmaceuticals। तो यहाँ पे Ichnos Glenmark Innovation ये नाम ऊपर था, ये देख सकते हो, न्यूयॉर्क आइकनॉस ग्लेमार्क इनोवेशन, ठीक है। तो होली ओन सब्सिडरी ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड आइकनॉस ग्लेमार्क इनोवेशन एंड अवे अनाउंस एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो इन दो कंपनी के बीच में आपको ये मतलब एग्रीमेंट होते या फिर ये डील होते हुए देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये और ये। एंड इन दोनों, ये जो एक्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन है, ये यहाँ पे अलायंस है यहाँ पे विथ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हो। शेयर्स ऑफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स जंप 20%, ओके, हिट रिकॉर्ड हाई 2284 के आसपास भी ये गए थे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। एनएससी पर हम यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, बीएससी है क्या ये है, एनएससी का ही है प्राइस। एनीवे, चलो। Company announced landmark deal between Ichnos Glenmark Innovation and AbbVie for ISB 2001, a first-in-class CD38 BCMA and CD3 ट्राइस्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो ये जो कुछ भी ये प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड यहाँ पे डील होते हुए देखने को मिल रही है। किस किस के बीच में, एक्नॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन एंड एबवे, ये दो कंपनीज के बीच में। एंड आइकनोस ग्लेनमार्क इनोवेशन, ये यहाँ पे अलायंस है इनका, यहाँ पे कह सकते हो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के साथ, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के साथ। सो हाउ स्टॉक प्राइस पास सम गेन्स एंड विल लास्ट इन द स्केप वॉज ट्रेडिंग 2100, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, 14% के इंक्रीज के साथ आपको यहाँ पे स्टॉक आज अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्लेनमार्क वैसे करता क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ग्लोबल रिसर्च लीड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ओके, ग्लोबली भी ये लोग काम करते हैं। एंड वो जो था वो कंपनी का यहाँ पे अलायंस रिलेटेड भी कंपनी था। प्रेजेंस अक्रॉस जेनरिक स्पेशलिटी एंड ओटीसी बिजनेस विथ ऑपरेशंस इन ओवर 80 कंट्रीज, यानी कि ग्लोबल लेवल पे काफी मतलब यहाँ पे बड़ा इनका कारोबार है। ग्लोबल लेवल पे तो मतलब अच्छा खासा ये काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। Alliances between Ichnos Science and Glenmark Pharmaceuticals combines Ichnos research and development proficiencies in novel biological with those of Glenmark's new small molecules to continue developing
कटिंग एज थेरेपी सॉल्यूशन। तो इनका जो कुछ भी इनका फार्मा रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ये कुछ जो कुछ भी बिजनेस है, जिन जो कुछ भी मतलब दवाई रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ इनके अलायंसेस हैं एंड ये उसके हिसाब से यहाँ पे ये डील ये चीज़ें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ISB 2001, जो भी फार्मा सेक्टर का जानकार हो, जो भी फार्मा सेक्टर का एक्सपर्ट हो, प्लीज़ नीचे ये चीज़ें कमेंट कर देना कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें बस इतना पता चल रहा है कुछ डील हो रहा है, ठीक है, कुछ कंपनीज के मतलब किस चीज़ रिलेटेड डील हो रहा है, ठीक है, ड्रग होगा, मेडिसिन होगा या फिर कुछ भी होगा, कुछ थेरेपी होगा, कुछ क्योर होगा, ठीक है। बट अगर कुछ जानकार है कोई मतलब यहाँ पे इस फील्ड रिलेटेड है, यहाँ पे मतलब ये डील, इसकी वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम भी निकाल लेंगे। बट बिजनेस के अंदर अगर हमें डीपली घुसकर हम जो बातें करते हैं उस रिलेटेड अगर किसी को ये चीज़ें पता है कि ये क्या रहता है, किस में यूज़ होता है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट क्या कहाँ पे रहता है, किस चीज़ को ये मतलब क्योर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप नीचे लिख सकते हो। 2001 first in class trispecific T cell engager. The target BCMA and CD38 is myeloma cells and CD3 on T cells currently in phase 1 for relapsed refractory multiple myeloma. ओके, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, बहुत नहीं, ठीक है। सिंपल टर्म्स, ओके, एसबी 2000 इज नोवल टाइप कैंसर ड्रग। ओके, ये कैंसर ड्रग आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज यूज्ड टू ट्रीट मल्टीपल माइलोमा। ओके, ये यहाँ पे इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ये कैंसर ड्रग है, अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ओके, ये वन ऑफ द ब्लड कैंसर का टाइप है। इट इज अ ट्राइस्पेसिफिक एंटीबॉडी मीनिंग इट कैन बाइंड three different targets on a cancer cell and immune cells. Okay, meaning it can bind to three different targets. Okay, cancer cells and immune cells, meaning it can bind three different targets. So ये जो मतलब टाइप ऑफ ब्लड कैंसर रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें है, एंटीबॉडी ये जो रहती है वो यहाँ पे तीन चीज़ों को टारगेट कर सकती है, कैंसर सेल्स को भी एंड इम्यून सेल्स को भी एंड बाकी मतलब चीज़ों से रिलेटेड ये यहाँ पे इनका चल रहा है। ग्लोबल एववे इज अ, जिसके साथ डील हुई है उसके बारे में सुन लो। एववे इज अ ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी दैट फोकसेस ऑन डिस्कवरिंग एंड डिलीवरिंग इनोवेटिव मेडिसिन एंड सॉल्यूशंस टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स हेल्थ इश्यूज। ओके, अबाउट द लैंडमार्क डील, थर्सडे जुलाई 10, IGI थेराप्यूटिक्स एस ए होल्डी ओन सब्सिडी न्यूयॉर्क बेस्ड आइकनोस ग्लेनमार्क इनोवेशन एंड एववे अनाउंस्ड एक्सक्लूसिव, ठीक है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव, यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। लीड इन्वेस्टिगेशनल एसेट ISB और बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। बेसिकली एक ही चीज़ यहाँ पे रिपीट लिखी है कि इन दो कंपनी के बीच में यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है। विल रिसीव एक्सक्लूसिव राइट टू डेवलप, एववे को यहाँ पे मिल रहा है एक्सक्लूसिव राइट्स टू डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड कमर्शलाइज ISB 2001, जो कुछ ये कैंसर रिलेटेड जो दवा है, जो कुछ भी ड्रग है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जो कुछ एंटीबॉडी था, ये ट्राई स्पेसिफिक कुछ था, तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ग्रेटर चाइना, यहाँ पे इन लोगों को मतलब ये यूज़ कर पाएंगे, डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे। सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी क्लियरेंस, IGI विल रिसीव अपफ्रंट पेमेंट। ओके, इसलिए यहाँ पे ये पेमेंट दिया जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो दवाई जो कुछ भी है, ये इसका है, ग्लेनमार्क का है, सच है तो कह सकते हो। एंड ये यहाँ पे एववे यहाँ पे इसको यूज कर पाएगा, उसके लिए यहाँ पे $700 मिलियन का यहाँ पे लोग पेमेंट कर रहे हैं, अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं, एंड एलिजिबल टू रिसीव अप टू 1.225 बिलियन इन डेवलपमेंट। तो आने वाले बाकी के डेवलपमेंट में यहाँ पे और भी मतलब यहाँ से पैसा आ सकता है, $1.225 बिलियन यहाँ पे डेवलपमेंट में आ सकते हैं। रेगुलेटरी कमर्शियल माइलस्टोन पेमेंट अलॉन्ग विथ टायर डबल डिजिट रॉयल्टीज ऑन नेट सेल्स, रॉयल्टीज एंड बाकी तरह तरीके से भी यहाँ पे पैसा आ सकता है। अबाउट द बीट मल्टी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, ओके, एजेस proprietary beat platforms goes beyond traditional bi-specific antibody approach, okay, addressing key engaging bottlenecks that have historically limited large scale bi-specific production. Okay, what companies said? तो यहाँ पे इन्होंने कहा है मल्टी स्पेसिफिक इंक्लूडिंग ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रिप्रेजेंट अ न्यू फ्रंटियर इम्यून ऑन्कोलॉजी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जो कुछ कहा है हमें बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे कुछ भी बाय से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था, ये मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ। इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से अगर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वहाँ से एक या फिर मल्टीपल जितने करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फैमिली में से किसी का ओपन करना हो या फिर आपका करना हो तो नीचे आप वहाँ से डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो आप स्टॉक्स का।
ग्लेनमार्क फार्मा का यहाँ पे मार्केट कैप 61,332 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मुझे जहाँ तक याद है कोविड के बाद ये शायद कंपनी लिस्ट हुई थी, अदरवाइज लिस्टिंग का तो पता नहीं। बट एक बार इनकी कोविड के टाइम में ना न्यूज़ आया था कि ग्लेनमार्क फार्मा ने कोविड रिलेटेड कुछ दवाई बनाई है, वैक्सीन बनाई है, इस रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया था। एंड एक दिन में यहाँ पे स्टॉक का प्राइस लिटरली 50-60 रुपीज़ से या फिर 100 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया था। एंड उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि कुछ उस लेवल की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ चीज़ें हुई है, सो ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद फिर से मतलब स्टॉक नीचे गया था, ये वाली चीज़ें मुझे थोड़ी सी याद है। 2173 के आसपास प्राइस चल रहा है, फेस वैल्यू 1 का देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 80 कंट्रीज में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये लोग काम करते हैं। उसके बाद कौन से देख सकते हो, कॉस्ट ठीक है, लो रिटर्न और ये सारी चीज़ें लिखी है। हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल में, फार्मा कंपनी में यहाँ पे सन फार्मा यहाँ पे टॉप लीडर देखने को मिल रहा है। सेकंड डिवीज लैब है, थर्ड सिप्ला है। उसके बाद 8वें नंबर पे भी यहाँ पे ये नहीं आते, बट हमें कंपैरिजन के लिए 8वें नंबर पे दिख रहा है। 46 का यहाँ पे पी चल रहा है। बाकी कंपनीज मतलब 30, सन फार्मा का तो 35 का चल रहा है, सिप्ला का 23 है। तो उस हिसाब से ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता, इस टाइप वाला देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 4.38 करोड़ ओनली लास्ट मार्च 2025 के क्वार्टर में, सिर्फ 4.38 करोड़ का प्रॉफिट है। 348 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2024। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा। अदर इनकम में देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें माइनस हुई है, -361 करोड़। इस वजह से आपको ये मतलब देखने को मिल रहा है। बीच बीच में मतलब लॉस भी किया था 24 और दिसंबर 23, सितंबर 23। ईयरली देख लेते हैं प्रॉफिट। ओके, लास्ट ईयर लॉस किया है मार्च 2024 में यहाँ पे 1434 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। मार्च 25 में तो 1047 करोड़ का प्रॉफिट। एंड बाकी कभी 3 डिजिट, कभी 4 डिजिट, फिर से कभी 3 डिजिट, फिर से कम ज़्यादा। तो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 994 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट 377 करोड़ का मतलब प्रॉफिट करेंगे। तो प्रॉफिट इतना मतलब डायरेक्टली डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली मतलब माइनस में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, उससे मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट में आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो वॉलेटिलिटी तो खतरनाक देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स क्या है वैसे तो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 513 करोड़ का कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1682 करोड़, टोटल 800 नहीं 8821 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 46% प्रमोटर्स के पास, एफ आई 23%, डी आई 40.60%, पब्लिक 15.56%। ये डेटा यहाँ पे चेंज होता रहता है। सो यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आज ये यहाँ पे प्राइस देख सकते हो इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इस रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। बाकी खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, अपने एनालिसिस से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करो। अगर आपको नहीं आता तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना। एंड वो भी नहीं मतलब जम रहा है, खुद से भी रिसर्च नहीं हो रहा है, तो दूर रहो ऐसे चीज़ों से, ठीक है। हाँ, तो ये मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।